बारिश समय काशी में बिकने के लिए जा रहे हैं। अपनी जन्मभूमि को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया तीनों प्राणियों ने। राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और पुत्र रोहितास ने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया कि हे जन्मभूमि, हम जा रहे हैं। उसी समय विश्वामित्र खड़े खड़े देख रहे हैं, तीनों प्राणी हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। हे जन्मभूमि, आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी रामा। आज तलक तुम रही हमारी, अब हो गई वीरानी रामा। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी रामा। आज तलक तू रही हमारी, अब प्रणाम, अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम। तीनों प्राणियों ने हाथ जोड़ के जन्मभूमि को प्रणाम किया है। इधर आगे आगे विश्वामित्र, पीछे राजा हरिश्चंद्र, रोहितास, तारा काशी में बिकने के लिए जा रहे हैं। इधर पैदल जा रहे हैं तीनों प्राणी। रानी तारा कहने लगी, राजा कितनी दूर है अभी काशी नगरिया, हमसे पैदल नहीं चला जा रहा है। उसी समय बेटा रोहितास को प्यास लगी है। जवाब दिया है, मैया काशी नगरिया कितनी दूर है, मुझे बहुत तेज प्यास लगी माँ, मुझे पानी पिला दो। उसी समय विश्वामित्र कहने लगे, बेटा हमारे कमंडल में जल है, उसको पी लो। छोटे से बालक ने जवाब दिया। रोहितास कहने लगे, विश्वामित्र आप हमसे पानी पीने के लिए कह रहे हो? हे ब्राह्मण देव, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, आप पानी पीने की बात कर रहे हो? अरे पानी की तरफ पीने की तो बहुत बड़ी बात है, पानी की तरफ हम देख भी नहीं सकते हैं। छोटे से बालक रोहितास ने ब्राह्मण से कहा, सुनो ब्राह्मण देव, कि ब्राह्मण देव आप तो ज्ञानी हैं और हम आपसे पचनीय कहते हैं। पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी पानी है। खुद ही पानी पानी है। ब्राह्मण देव आप पानी पीने के लिए कह रहे हैं, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो। पानी को महाराज हम देख भी नहीं सकते हैं, पीने की तो बहुत बड़ी बात है। छोटे से रोहितास ने जवाब दिया है। बेटा का गला सूखने लगा है। उसी समय तारा ने लाला को गोद में ले लिया है, अपने पल्लू से हवा करने लगी है। उसी समय कहा, महाराज मुझे पानी पिला दो, मेरे बेटा को प्यास लगी है। उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने कहा, तारा क्या तुम पागल हो गई हो? उसी समय कि मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी, कछु थोड़ी रह गई शेष हमारी रजधानी।
हम दर दर ठोकर खाता हमारी रानी। महाराज बांध ले दिल अपने में तीर, और जब तक शासन रहे मेरी प्यारी पिए नाए हम नीर। जवाब दिया तारा, पानी नहीं पी सकते हैं, हम धर्म को पीठ नहीं दिखा सकते हैं तारा। उसी समय रोहितास ने जवाब दिया है मैया कितनी दूर है काशी नगरिया माँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। श्रोताओं उसी समय जवाब दिया है, अरे पग पग ठोकरी खाऊं चला नहीं जाता है, और काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है। मैया पग पग ठोकरी खाऊं चला नहीं जाता है, अरे काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है। माँ मोई प्यास लगी अति भारी, निक पानी तो पिला दे मैं तारी। मैया मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मोई प्यास लगी अति भारी, निक पानी तो पिला दे तारी। तरस नहीं आता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। मैया कितनी दूर काशी नगरिया है? जवाब दे बेटा थोड़ी दूर और है। इधर रानी तारा भी थक जाती है, अपने पति से हाथ जोड़ करके कहने लगी महाराज अब हमसे भी नहीं चला जा रहा है, हमारे पैरों में छाले पड़ गए हैं। तारा रोने लगी और अपने पति से हाथ जोड़ करके कहने लगी महाराज मेरी बात सुनो, अरे पैरन पड़ गए छाले में कैसे चलूं, पैरन पड़ गए छाले पिया कैसे चलूं। महाराज कभी ना उतरा था गोदी से ललना, कभी ना उतरा था गोदी से ललना, आज दर दर ठोकर खाई रही मैं कैसे चलूं, पैरन पड़ गए छाले में कैसे चलूं। महाराज कभी ना उतरी थी महलों से नीचे, अरे कभी ना उतरी थी महलों से नीचे, आज कैसी किस्मत फूटी मैं कैसे चलूं, पैर पड़ गए छाले पिया कैसे चलूं। पैरन पड़ गए छाले मैं कैसे चलूं। जवाब दिया है महाराज कितनी दूर है काशी नगरिया। श्रोताओं उसी समय काशी में पहुंच जाते, धीरे धीरे चलने के बाद काशी में
में जाकर के आवाज लगा दी है। विश्वामित्र कहने लगे, अरे काशी के लोगों, अगर किसी को नारी की या पुरुष की आवश्यकता हो, हम बैठने के लिए आए हैं इसमें, और किसी को आवश्यकता हो वो आकर के ले जाओ। आवाज लगाइए काशी के लोगों, 3 प्राणी हैं मेरे साथ में, और महाराज ये आए हैं काशी में लेने के लिए। श्रोताओं, काशी में आवाज लगाई है, अरे काशी के लोगों, 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, तुम ले न सको तो मैं क्या करूं। आवाज लगाई है तो इधर एक ब्राह्मण आ जाता है, ब्राह्मणी आ जाती है, कालू नाम का एक मेहतर था वो आ जाते हैं। श्रोताओं, ले हमारा हेलो 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 हेलो, थोड़ी शांति बना के रखेंगे सभी भक्त। तीनों प्राणी आज काशी में बिक रहे हैं। कालू मेहतर आ जाता है, मोल भाव हो रहा है श्रोताओं, तीनों का मोल भाव होने लगा है काशी में। राजा हरिश्चंद्र थे, वो एक कालू मेहतर ले जाता है। एक ब्राह्मणी आती है, ब्राह्मणी ने कहा, रानी तारा की हमें आवश्यकता है। श्रोताओं, तीनों प्राणी आज काशी में बिक जाए। पुत्र रोहितास, तारा को एक ब्राह्मणी ले जाती, बेटा रोहितास को भी। कालू नाम का एक मेहतर था काशी में, वो मेहतर आकर के कहने लगा है, ये जो आपके साथ में हरिश्चंद्र नाम का एक पुरुष है, इसे हमें दे दो। ब्राह्मण ने आज तीनों को बेच दिया है। आज 60 बार सोना लेकर के राजा हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण के कर्ज को अदा किया। उस काशी में तीनों प्राणी बिक जाते हैं। रानी तारा, पुत्र रोहितास, राजा हरिश्चंद्र तीनों बिच गए हैं। जैसे ही कालू मेहतर हरिश्चंद्र को ले जा रहा था तो रानी तारा ने कहा, महाराज आप जा रहे हो। रानी ने आंखों में आंसू लेकर के कहा, महाराज मेरी तरफ देख लो, आप जा रहे हो। उसी समय तारा बोली है, महाराज ठहर जाओ।